फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए क्रिएशन एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटी स्कीम अंतर्गत आपको मिल सकती है 35% से लेकर 50% कैपिटल सब्सिडी। एमओपीएस सब्सिडी की एप्लीकेशन कैसे की जाए उसके ऊपर हम बात करते हैं। खास करके आपका संपदा पोर्टल दिया गया है, इसके ऊपर आप जाके एप्लीकेशन कर सकते हो। इसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है बिफोर 28 मार्च 2025। आपको फिजिकल एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है और वो एक्सेप्ट भी नहीं की जाएगी। आपने एप्लीकेशन कर दी उसका मतलब ये नहीं है कि आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो गया। वो उसका मेरिट देखा जाएगा, कंप्लायंसेस देखा जाएगा, उसका एक क्राइटेरिया भी रहता है उसको इवेल्युएट करने का, तो वो डिपार्टमेंट देख लेगी अपने साइड से और आपको अप्रूवल लेटर देंगे। उसके अलावा आपने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए और आपका जो भी डॉक्यूमेंट रीजनल लैंग्वेज में है, या तो आप मान लो गुजरात से हो तो गुजराती लैंग्वेज में होगा, जो भी स्टेट से हो आप उस हिसाब से रीजनल आपका डॉक्यूमेंट है तो उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद उसको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा और उसके बाद आपको स्कैन करके अपलोड करना है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख के एप्लीकेशन करनी है। और इसमें कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले आपको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना है जिसके अंदर फिनेंशियल एंड टेक्निकल प्रोफाइल आ जानी चाहिए। रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी के बारे में पूरी डिटेल आपके प्रोजेक्ट के एरिया के आधार से आ जानी चाहिए। प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है आपका प्रपोज प्रोडक्ट के लिए, वो आपको इसमें इंक्लूड करनी पड़ेगी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोसेस फ्लो डायग्राम क्या है, डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, वो सारी चीजें मेंशन करनी पड़ेगी डीपीआर के अंदर। टेक्नोलॉजी प्रपोज किया है, आप कौन सी टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं वो भी इसमें आपको प्रपोज करना पड़ेगा। फाइनेंशियल एस्टिमेट्स क्या है, इंक्लूडिंग आपका लाइक आरओआई क्या आएगा, आईआरआर क्या आएगा, पे बैक पीरियड कितना रहेगा, मतलब जो भी आपका डीपीआर है उसके अंदर ये सारे कंपोनेंट आने चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आ जाना चाहिए, अपना प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट आ जाना चाहिए, एस्टिमेटेड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आ जाना चाहिए कि भाई आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कितनी जॉब क्रिएट करोगे, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे आप। नंबर ऑफ फार्मर एस्टिमेटेड टू बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, ये भी आ जाना चाहिए कि भाई आपने कितने फार्मर को इससे बेनिफिट, आप जो भी रॉ मटेरियल परचेस करोगे वो कहीं ना कहीं आप फार्मर से, लोकल फार्मर से करोगे। ये सारी चीज आपके डीपीआर में आ जानी चाहिए। आपको फाइनेंशियल एंड बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स भी देने हैं, उसमें सीए या तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसका एक सर्टिफिकेट लगेगा आपकी नेटवर्थ को सपोर्टिंग। जैसे ही मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया कि आपको नेटवर्थ एक जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए 1.5 या तो 1 टाइम जो भी आपकी कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट है उस हिसाब से। तो सीए का सर्टिफिकेट चाहिए, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का सर्टिफिकेट चाहिए, फाइनल टर्म लोन सैंक्शन लेटर चाहिए, जैसे हमने समझा था कि नाबार्ड का या सिडबी का या तो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक जो भी है उसका एक सैंक्शन लेटर चाहिए। सैंक्शन लेटर आपका 22/1/2025 के बाद का होना चाहिए और 28 मार्च 2025 से पहले का होना चाहिए। एक डिटेल अप्राइजल नोट भी आपको सबमिट करने पड़ेंगे जो आपकी बैंक आपको देगी। सैंक्शन के साथ में आपको एक अप्राइजल नोट दिया जाएगा, वो भी आपको सबमिट करना है। खाली आप डीपीआर साइन करवा के दे दोगे या तो टेक्निकल जो भी टीवी रहता है वो आप बैंक से साइन करवा के दोगे तो वो नहीं चलेगा। यहाँ पे प्रूफ ऑफ फीस सबमिशन, जैसे मैंने बताया कि 20,000 या तो 15,000 जो भी आपको लग रहा है, तो आपने जो फीस पे किया है उसका डीडी जो आप सबमिट कर रहे हो वो डीडी का प्रूफ है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। लीगल एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है आपका, जो भी इनकॉर्पोरेशन है, जैसे आपने प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाया, पार्टनरशिप बनाया, एलएलपी बनाया, प्राइवेट लिमिटेड बनाया या तो आपने पब्लिक लिमिटेड जो भी कंपनी बनाया है उसके हिसाब से आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होगा, बाईलॉज होगा या तो पार्टनरशिप डीड होगी, जो भी है आपका कॉन्स्टिट्यूशन उसके हिसाब से जो लीगल डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे पान कार्ड, टान नंबर, SC/ST का जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा या तो आईएमई रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। आपका प्रमोटर्स का क्या बैकग्राउंड है, क्या उनका बायोडाटा है, क्या एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में, क्या एजुकेशन है, वो सारा एक प्रोफाइल आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको फाइनेंशियल एंड टैक्सेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, यानी कि आपका जो फॉर्म है, आपकी जो फॉर्म अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, पुरानी है तो आपको लास्ट 2 साल की फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट और जो भी आईटी रिटर्न्स फाइल किए हुए वो देने पड़ेंगे। यहाँ पे लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी देने पड़ेंगे, लाइक आपका लैंड है वो लीज होल्ड है या तो आपका ओन है। अगर लीज होल्ड है तो आपको लीज डीड सबमिट करना पड़ेगा, वो भी मिनिमम 15 साल का होना चाहिए। या तो आपका ओन लैंड है तो आपको एक सेल डीड सबमिट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये सारी चीजें जो है आपको अपलोड करनी पड़ेगी इसके एप्लीकेशन के साथ साथ में। सारी जो भी है वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट है वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। रीजनल लैंग्वेज में है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड करके सबमिट करना है। इसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी जो आप डाल रहे हो उसका डॉक्यूमेंटेशन भी चाहिए, यानी कि आपने कहाँ से प्लांट एंड मशीनरी परचेस कर रहे हो वो सप्लायर और डीलर का कोटेशंस चाहिए, ओरिजिनल जो भी OEM
जो है उसका आपको कोटेशन चाहिए, सीए सर्टिफिकेट चाहिए, जो भी इसमें काफ़ी फॉर्मेट दिए गए हैं पॉलिसी के अंतर्गत, गाइडलाइन के अंतर्गत। तो सारे फॉर्मेट्स, जो कुछ फॉर्मेट है वो सीए सर्टिफाइड चाहिए, कुछ फॉर्मेट है वो सेल्फ डिक्लेरेशन वगैरह है, तो वो आपको सेल्फ सर्टिफाइड करके सबमिट करने हैं। उसके अलावा आपने जो भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है, जो भी आपने दूसरा रजिस्ट्रेशन कुछ लिया है, तो वो सबमिट करना है। इसके अलावा अंडरटेकिंग एंड एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, वो फॉर्मेट के हिसाब से मैंने जैसे बताया उसको आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो तो प्रॉपर एक इंडेक्स बनाया जाए। इसमें मैंने जैसे बताया कि रजिस्ट्रेशन के प्रूफ हो गए, लैंड के रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो गए, या तो बिजनेस रिलेटेड प्रूफ हो गए, अपने फाइनेंशियल प्रूफ हो गए, तो सारे प्रूफ का जो लिस्ट बनेगा, फाइल बनेगी, वो एक इंडेक्स के तौर पे हो, सबका पेज का नंबरिंग दिया गया हो। अगर सिस्टमेटिक वे से अगर आप एप्लीकेशन करोगे तो चांसेस है कि आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए। अगर यहाँ पे आपने कुछ गलती कर दी डॉक्यूमेंट अपलोड करने में, या तो कुछ गलत डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, या तो जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो नहीं कर पाए आप, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का चांस है यहाँ पे। तो आपको ये डॉक्यूमेंट पार्ट काफी देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आपको अपलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन करने की लास्ट डेट है 28 मार्च 2025। उससे पहले आपको एप्लीकेशन करना है। और ये स्कीम की पूरी डिटेल देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे आप वीडियो देख सकते हैं।